और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव जी, 24 घंटे से भी कम का समय और फिल्म इंडस्ट्री के, फिल्म जगत के, अभिनय जगत के दो इंस्टीट्यूशंस हमारे बीच नहीं है। यह ऐसा वक्त है सर जब कोरोना संकट से देश जूझ रहा है, लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं जा पा रहे हैं, दो लीजेंडरी एक्टर हमारे बीच नहीं है सर। ये कितनी शॉकिंग न्यूज है आपके लिए सर? नहीं, बहुत ही दुखद खबर है ये, क्योंकि तो हमारे व्यक्तिगत मित्र भी थे। अभी 15 दिन पहले ही हमारी उनसे बातचीत हुई थी और वो हॉस्पिटल तब भी आ जा रहे थे, अंबानी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। तो वहाँ के डॉक्टरों की परेशानियों के बारे में मुझे बता रहे थे कि लॉकडाउन में उनको क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। तो ये मुझे बड़ा अचानक सुन के बहुत ही बड़ा झटका लगा। और आप कह रहे लोग जा नहीं पा रहे, उनकी बेटी नहीं जा पा रही है। उनकी बेटी दामाद दिल्ली में रहते हैं, रिद्धिमा और भरत, और वो कल से कोशिश कर रहे हैं, उनको जहाज प्राइवेट प्लेन में जाने की परमिशन नहीं मिल रही है और वो दिल्ली में अटके हुए हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है। अभी उनके दामाद से बात हुई और वो सब तरफ बेचारा दौड़ रहा है कि बेटी वो लोग पहुंच सके बॉम्बे, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि परमिशन अभी तक नहीं मिल रही है उनको जाने की। तो ये तो है ही एक संकट है। और इतना कलाकार का जाना, कल इरफान का जाना, आज ऋषि कपूर जी का जाना बहुत ही दुखद है। ये तो बहुत बड़ा झटका है, न केवल फिल्म उद्योग को बल्कि पूरे मनोरंजन उद्योग को, और ये अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को भी झटका है, क्योंकि सब जो है हर तरह से पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा को भी इनका योगदान था। और कपूर खानदान की परंपरा अगर आप देखिए, पृथ्वीराज कपूर से शुरू होके आप देखिए ना कि रणवीर कपूर तक कहाँ तक चली आ रही है। उसमें धीरे धीरे अभी उनकी बहन गई मिसेस नंदा, जो राज कपूर जी की बेटी थी, अब बेटा गया। तो ये जो है मतलब बहुत ही ऐसा है कि बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा नुकसान है। जी राजीव जी, अगर आप ऋषि जी के साथ अगर आपके बॉन्ड की बात करें तो उस किस तरह की शख्सियत थी, कैसे उनके आप शख्सियत को बयां कर पाएंगे कि किस तरह के इंसान थे? क्योंकि हमेशा उनकी जिंदा दिली के बारे में उनकी चर्चा होती रही है सर। देखिए, अल्हड़ और मस्त और मुंहफट, ये तीन बातें मैं कहूँ। बिल्कुल अल्हड़ मस्त, किसी चीज को परवाह नहीं, और मुंहफट, जिसको जो कहना मुंह पे कह देते थे। कहीं उस चीज से उन्हें कोई गुरेज नहीं रहता था, लेकिन दिल में कुछ नहीं रखते थे। जो भी बात है साफ साफ। और जहां तक एक्टिंग का सवाल है, तो मछली के बच्चे को तैरना तो सिखाना नहीं पड़ता। एक्टिंग तो पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर सबसे तो परिवार के खून में थी। तो एक्टिंग में तो जबरदस्त थी। चाहे बॉबी फिल्म का ले लो, चाहे चांदनी का गाना अभी आप बजा रहे थे, है ना, तो एक्टिंग तो उनके अंदर थी। लेकिन जो इंसान थे बेहद मस्त, अल्हड़, बड़े दिल के और मुंहफट, जो बात है मुंह पे कह दी, बुरा लगे या भला लगे। ये उनकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा पहलू था। सर, उनके साथ गुजारा हुआ कोई अगर वक्त अगर आप शेयर कर पाए इस वक्त, क्योंकि देखिए ऐसे वक्त में उनका कहीं ना कहीं इस तरह से याद किया जाता है कि वो इस तरह थे, मेरे साथ इस तरह का वक्त गुजारा। अगर कुछ तरह आपको कोई वाकया याद आ रहा हो? नहीं, बहुत वाकया उनके साथ तो बहुत जो है कई बार बैठक होती थी। वो रणदीप कपूर जी ज्यादातर साथ ही साथ रहते थे, शाम को कहीं न कहीं मिल जाते थे, और वो उनके साथ बैठते तो सारी दुनिया भर की बातें वो सब करते थे, हर चीज में बेबाक राय देते थे, उनकी आदत थी। एक बार जो है मुझे याद है, कृष्णा जी ने, उनकी माँ ने डिनर रखा था अपने फार्म हाउस पे, आर के स्टूडियो के आगे जो उनका घर है। तो हम सब लोग वहाँ गए हुए थे। उन्होंने वहाँ लगान की टीम बुलाई हुई थी, उनके सम्मान में वो था। और बॉलीवुड के बड़े एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सब पत्नी वहाँ मौजूद थे। ऋषि कपूर जी वहीं बैठ के जमीन पे, और उनको क्या सुना दी उन्होंने, ऐसी लंबी लंबी जो है बातें कि बेचारे वो एम्बेरस होके वहां से ये हुए। लेकिन जो है मैंने देखा कि इसके बाद उनको गले भी लगा लिया। तो उनकी ये थी कि मुंहफट भी थे और प्यार भी करते थे। तो ये उनके स्वभाव की सबसे बड़ी विशेषता थी। जी, और सर उनकी अगर एक्टिंग के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि सर आपने तो वो भी दौर देखा जब वो एक सोलो हीरो के तौर पर स्क्रीन पर आते थे। तमाम जो उनकी सुपरहिट फिल्में रहीं, चाहे वो बॉबी से लेकर के रिश्ते या फिर आपके दीवाने, तमाम जो फिल्में रहीं, लेकिन उन्होंने जब ब्रेक लेकर के दोबारा से एक्टिंग में एंट्री की, और जैसे कि कुछ फिल्में थी 2 दूनी 4 या फिर अग्निपथ में उनका रोल हो गया हो, वो कॉमिक में भी बहुत ज़्यादा फाइन होते थे, और अगर कैरेक्टर रोल्स की बात कर ली जाए तो वो भी लोगों को हैरान कर देते थे। किस तरह से सर आप उसको डिस्क्राइब करेंगे? कैरेक्टर रोल कर पाएंगे।
लेकिन उन्होंने कैरेक्टर रोल भी जबरदस्त की। जैसे एक फिल्म भी मैं देख रहा था पिछले साल, कपूर या क्या थी, कपूर एंड सन्स, उसमें एक दादा की एक्टिंग की उन्होंने, जो व्हील चेयर पे होता है। हेलो हजारी सर। हाँ, तो वो दादा की एक्टिंग की, जबरदस्त एक्टिंग की है। एक ऐसा दादा जो मस्त है, हैं? तो वो जबरदस्त एक्टिंग की, तो वो कैरेक्टर रोल में भी काफी जो है ये सफल साबित हुए। तो अमिताभ बच्चन का भी हम ट्वीट देख रहे हैं। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं टूट सा गया हूं। लेकिन सर शायद ये चीज हर एक हिंदुस्तानी के दिल में होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हम ऐसे माइंडसेट से गुजर रहे हैं कि हम 1.25 महीने से ज्यादा वक्त से लॉकडाउन में हैं, घरों में कैद हैं, और जब ऐसी अब खबरें आ रही हैं तो वो और ज्यादा कहीं ना कहीं डिप्रेस करती हैं, तोड़ देती हैं। निश्चित रूप से इससे लोगों का अवसाद और बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, क्योंकि इस तरह के उसमें लोग घरों में बंद हैं और इस तरह की खबरें आ रही। जिन लोगों से लोग दशकों से जुड़े हुए हैं, उनका इस तरह से चले जाना लोगों को बिल्कुल जो है आघात सा लगता है। तो स्वाभाविक है। तो अगर अमिताभ जी ने लिखा कि वो टूट गए हैं, तो सच लिखा है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे पहले खबर ही अमिताभ जी ने दी देश को। जी सर, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और वाकई ऋषि साहब का जाना अपने आप में एक ऐसा निर्बात छोड़ गया, एक ऐसी खला छोड़ गया है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।